गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 11 के लिमिट के ऊपर न्यूमेरिकल को डिस्कस करेंगे। एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल है क्वेश्चन नंबर 25। इससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 और 24 को डिस्कस किए थे। ये जो हम लोग सीरीज डिस्कस कर रहे हैं एनसीईआरटी के ऊपर, ये पीस वाइज फंक्शन के ऊपर हम लोग लिमिट के प्रॉब्लम को डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले भी हम लोग पीस वाइज फंक्शन को ही समझे थे, आज भी हम लोग पीस वाइज फंक्शन के ऊपर ही लिमिट को डिस्कस करेंगे। तो हम लोग समझे थे जब भी पीस वाइज फंक्शन होता है तो वहां पे एलएचएल आरएचएल दोनों निकालना पड़ता है, क्योंकि जीरो, जैसे यहाँ पे हम लोग जीरो के अबाउट लिमिट चेक कर रहे हैं तो जीरो के लेफ्ट में हमारा फंक्शन कुछ और रहता है, जीरो के राइट में फंक्शन कुछ और रहता है। अगर हमारा पीस वाइज फंक्शन हो, मॉडुलस फंक्शन हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हो, तो ऐसे केस में हम लोग उस पॉइंट पर एलएचएल आरएचएल दोनों चेक करते हैं। अगर हमारा इनके अलावा ये जो फंक्शन अभी हम लोग डिस्कस किए, मॉडुलस फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन या पीस वाइज फंक्शन, इनके अलावा कोई दूसरा फंक्शन होता है जैसे पॉलिनोमियल फंक्शन हो गया, सिंपल फंक्शन, तो वैसे केस में हमें एलएचएल आरएचएल चेक करने की आवश्यकता नहीं होती। इन सारे केस में हम लोग एलएचएल आरएचएल चेक करते हैं। तो आज हमारा यहाँ पे मॉडुलस फंक्शन यूज हुआ है, मॉड एक्स बटे एक्स, यानी कि हमारा मॉडुलस फंक्शन है। तो सबसे पहले हमें मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी भी समझना पड़ेगा कि मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी क्या होता है, उसको देखेंगे। और यहाँ पर एक चीज देखना है कि ये जो फंक्शन है हमारा एफ एक्स मॉड एक्स बटे एक्स है और यहाँ एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है। इस कंडीशन को ध्यान से देखेंगे कि एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर हम लोग जीरो तो डाल ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अगर जीरो डालेंगे तो ये फंक्शन ही हमारा अनडिफाइंड हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो है, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाएगा हमारा। तो ये फंक्शन जो डिफाइंड है मॉड एक्स बटे एक्स जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, और दूसरा ये फंक्शन है हमारा, इस फंक्शन का वैल्यू है जीरो जब एक्स बराबर जीरो। तो यहाँ पे कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि इस फंक्शन का वैल्यू ही दिया हुआ है, पहले से डिफाइंड किया हुआ है कि मॉड एक्स बटे एक्स जब एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो और जब एक्स बराबर जीरो होगा तो हमारा तो वो फंक्शन का जो वैल्यू है वो जीरो होगा। तो इस फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ देखना चाहें थोड़े से अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए, तो हम लोग इसके ग्राफ को आगे देखेंगे। सबसे पहले हम लोग मॉडुलस फंक्शन के प्रॉपर्टी को देख करके इसको खोल लेते हैं, थोड़ा मॉड को हम लोग ओपन कर लेते हैं, फिर हम लोग ग्राफ को भी देखेंगे। तो हम लोग ध्यान से समझेंगे कि मॉडुलस फंक्शन जो होता है वो हमें जब हम लोग इसको ओपन करते हैं तो वो प्लस एक्स में खुलता है जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स में खुलता है जब एक्स लेस देन जीरो। यहाँ पे इक्वल का साइन हम लोग ऊपर भी लगा सकते हैं, नीचे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऊपर भी लगाएंगे नीचे भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। तो ये मॉडुलस फंक्शन जहां भी दिखे तो हम लोग को इसको सबसे पहले ओपन करना पड़ता है। ओपन करेंगे तो ये प्लस एक्स देगा हमें जब एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और माइनस एक्स देगा जब एक्स लेस देन जीरो होगा। तो इसी मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी हम लोग यहाँ यूज करेंगे, और इस जो फंक्शन दिया हुआ है इसको हम लोग टोटल ओपन करेंगे। तो चलिए हम लोग फंक्शन को ओपन करते हैं यहाँ पर। तो जो ये हमारा ओरिजिनल फंक्शन था उसको जब हम लोग ओपन करके लिखेंगे तो मॉडुलस एक्स को हम लोग प्लस एक्स बाई एक्स लिखेंगे जब एक्स ग्रेटर देन जीरो हो, माइनस एक्स बाई एक्स लिखेंगे जब एक्स लेस देन जीरो हो। मॉड एक्स प्लस एक्स में खुला जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, मॉड एक्स माइनस एक्स में खुला जब एक्स लेस देन जीरो। और तीसरा हमें तो दिया हुआ ही था कि एक्स बराबर जीरो पे फंक्शन का वैल्यू जीरो दिया हुआ ही था। तो इस तरह से हम लोग इसको सबसे पहले ओपन करके लिख लिए, और इसी को थोड़ा सा और अरेंज करेंगे तो ये एफ एक्स का वैल्यू हमें क्या मिल जाएगा, प्लस वन मिलेगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, माइनस वन मिलेगा जब एक्स लेस देन जीरो, और जीरो मिलेगा एक्स बराबर जीरो पर। नीचे दिख रहा है या नहीं, एक मिनट चेक करना पड़ेगा। हाँ, नीचे थोड़ा सा कट रहा है, सबसे नीचे लाइन में जीरो है जो कि दिया हुआ है एक्स बराबर जीरो। आप लोग ध्यान से समझ लेंगे अगर कट रहा है थोड़ा सा तो। प्लस ये हम लोग ऊपर नीचे कटा सकते हैं, प्लस एक्स बाई एक्स, क्योंकि यहाँ पे एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो तो हम लोग ऊपर नीचे काट सकते हैं। तो काट के प्लस वन मिलेगा जब एक्स ग्रेटर देन जीरो, ये ऊपर नीचे एक्स एक्स को कट करेंगे तो माइनस वन मिलेगा जब एक्स लेस देन जीरो, और एक्स बराबर जीरो पे तो ये हमें जीरो दिया हुआ ही था। तो सबसे पहले इस फंक्शन को हम लोग ओपन करके ये लिख लिए, मॉडुलस फंक्शन का प्रॉपर्टी को यूज किए और इसको हम लोग ओपन कर लिए। तो इसको आप लोग मिटाइए, यहाँ पर हम लोग मतलब लिख लीजिए, फिर हम लोग एक ग्राफ को ड्रॉ करेंगे इस फंक्शन की हेल्प से, तो वहां से हमारा कॉन्सेप्ट थोड़ा और इंप्रूव होगा। तो इसको हम लोग मिटाते हैं, वीडियो को रोक करके आप लोग मॉडुलस फंक्शन के प्रॉपर्टी को लिख सकते हैं। तो चलिए इस फंक्शन का अगर हम लोग ग्राफ देखें तो ग्राफ कुछ इस प्रकार का बनेगा। ये हमारा वाई एक्सिस हुआ, ये हमारा एक्स एक्सिस हुआ, ये हमारा ओरिजिन है। तो जीरो के राइट साइड में, ये वाला जो है जीरो के राइट हैंड साइड में हमें प्लस वन वैल्यू मिल रहा है, मतलब वाई एक्सिस पे प्लस वन वैल्यू मिलेगा। तो यहां पर गौर करेंगे कि यहाँ पे एक ओपन सर्किल यूज करना पड़ेगा
इसलिए ओपन सर्किल यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ऊपर वाले फंक्शन में मतलब जहाँ +1 मिला है वहाँ पे 0 इंक्लूड नहीं है, इसलिए हम लोग यहाँ पर ओपन सर्किल लगा रहे हैं। 0 पर इस फंक्शन का वैल्यू 0 ही मिल रहा है और 0 के लेफ्ट में, बीच वाला 0 के लेफ्ट में हमें वैल्यू क्या मिल रहा है, y का -1। तो 0 के लेफ्ट में जो हमें वैल्यू मिल रहा है वो हमें यहाँ पर भी हमें ओपन सर्किल यूज करना पड़ेगा। ओपन सर्किल इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि 0 के लेफ्ट में +1 मिल रहा है, 0 इंक्लूडेड नहीं है, मतलब यहां पर हम लोग 0 नहीं डाल सकते हैं, 0 डालेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए 0 के राइट में हमें ओपन सर्किल, मतलब 0 पे अगर हम लोग राइट में देखें तो यहाँ भी ओपन सर्किल, यहाँ भी ओपन सर्किल, एग्जैक्ट 0 पे हमें 0 मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ भी ओपन सर्किल यूज हुआ, यहाँ भी ओपन सर्किल यूज हुआ क्योंकि यहाँ पे हम लोग एग्जैक्ट 0 तो यूज ही नहीं कर रहे हैं, एग्जैक्ट 0 यूज ही नहीं कर रहे हैं, तो उस पॉइंट पे हमें वैल्यू भी नहीं मिलेगा। तो ये इसका ग्राफ हुआ। ऐसे ग्राफ को हम लोग सिग्नम फंक्शन के ग्राफ का भी ग्राफ कहते हैं। ऐसे ग्राफ को हम लोग, ये जो ग्राफ है सिग्नम फंक्शन का ग्राफ कहते हैं। तो इस चीज को हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग ग्राफ के लेक्चर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप लोग नोट कीजिए, आगे हम लोग लिमिट के सवाल को सॉल्व करेंगे। तो ये ग्राफ को आप लोग देख लीजिएगा, ये वैल्यू हमें +1 मिलेगा, ये -1 मिलेगा, यहाँ पे बीच में ऑरिजिन पे 0 मिल रहा है। तो ये हमारा सिग्नम फंक्शन का ग्राफ है। तो चलिए मिटाते हैं इसको हम लोग और आगे लिमिट के सवाल को सॉल्व करते हैं। तो अब तो सवाल सिंपल है हमारा, जो हमें लिखना था ओपन करके मॉड को लिख लिए हैं। अब हम लोग यहाँ पर भी LHL RHL निकालेंगे क्योंकि हम लोग जानते हैं जब भी फंक्शन, अब 0 के अबाउट चेक करना था, जो 0 के अबाउट तो फंक्शन हमारा बिहेवियर चेंज हो रहा है, तो हमें LHL RHL दोनों निकालना पड़ेगा। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस fx करेंगे क्योंकि LHL निकाल रहे हैं। यहाँ पे फंक्शन का वैल्यू हमें चूज करना पड़ेगा कि कौन सा फंक्शन होगा। तो 0 के लेफ्ट में अगर हम लोग देखें तो फंक्शन का वैल्यू क्या, -1। तो यहाँ पे x का तो कोई x तो मौजूद है ही नहीं, तो डायरेक्ट हमारा कांस्टेंट फंक्शन है उसको बाहर कर देंगे, तो यानी कि हमारा जो आंसर हो जाएगा लेफ्ट हैंड लिमिट का -1। उसी प्रकार RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx करेंगे। अब यहाँ पे फिर से हमें वैल्यू चूज करना पड़ेगा फंक्शन का। तो 0 प्लस मतलब 0 से बड़े इनपुट के लिए हमारा जो फंक्शन है +1 है, तो +1, ये भी हमारा कांस्टेंट फंक्शन है तो डायरेक्ट बाहर निकाल देंगे, तो ये जो हमारा आंसर आएगा RHL का +1 होगा। तो यहाँ भी हम लोग देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है। जब इक्वल नहीं है तो कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर भी LHL इज नॉट इक्वल टू RHL, देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0 fx डज नॉट एग्जिस्ट, मतलब एग्जिस्ट नहीं कर रहा है लिमिट, क्योंकि LHL RHL अलग अलग आ रहा है। अगर दोनों सेम आता, ऊपर भी 1 आता नीचे भी 1 आता, या ऊपर -1 नीचे भी -1, तो कहते वैसे केस में लिमिट एग्जिस्ट करेगा। एक बात और ध्यान से देखना है कि जब हम लोग लिमिट का सवाल सॉल्व करते हैं, LHL RHL सिंपल लिमिट के सवाल को सॉल्व करते हैं, तो वहां पे फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट, जैसे x बराबर 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू है उससे हमें कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जब हम लोग कंटिन्यूटी के सवाल को सॉल्व करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू एट दैट पॉइंट मतलब 0 पर भी चेक करना पड़ता है। तो जब लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पर तीनों इक्वल आ जाता है तो कहते हैं वैसा फंक्शन हमारा कंटिन्यूअस होगा। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट बराबर आ जाता है और वो फंक्शन के वैल्यू के बराबर नहीं आता है तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिसकंटिन्यूअस फंक्शन कहते हैं। तो जब हम लोग कंटिन्यूटी के सवाल को डिस्कस करेंगे तो वहां पे इस चीज को समझेंगे। लेकिन ये एक पॉइंट था जो हम समझना था कि जब हम लोग लिमिट के सवाल को सॉल्व करते हैं तो फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे, जैसे x बराबर 0 पे जो फंक्शन का वैल्यू है 0, उससे हमें कोई मतलब नहीं है, बस LHL RHL चेक करना है। फंक्शन का वैल्यू कुछ भी हो, चाहे डिफाइंड हो या अनडिफाइंड हो, उससे हमें मतलब नहीं है, बस हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट चेक करना है। दोनों अगर बराबर आ जाता है तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, दोनों बराबर नहीं आएगा तो कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस चीज को नोट कीजिए। आज का लेक्चर हमारा यहीं पर समाप्त होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग किसी और सवाल के साथ मिलेंगे। थैंक यू।